बहुत ही काबिल एहतराम मसले के हक़ के तर्जमान मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुहम्मद इमरान जामी तैयबी। मैनू इस गल ते नाज है, साढ़े पीर भाई ने तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी। हज़रत साहब के सदके इंशाअल्लाह सुनोगे तो सरकार की याद ताज़ा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा खालिक़ल अर्दि वस्समा फालिक़ल हब्बि वन्नवा अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अज़्ज़म शानुहु की हम्दो सना के बाद आक़ाए दो आलम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म शाफ़ी महशर हादी कुल ख़त्म रसूल इमामुल अंबिया इमामुल कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां अहमद मुजतबा अहमद मुर्तज़ा मादन इत्तिक़ा साहिब हल अदा अहमद मुजतबा आक़ाए मोहम्मद आपकी ज़ाते बाबरक़ात पर दुरूद व सलाम की हाज़िरी के बाद आलमी रूहानी पेशवा की बारगाह में बैठकर साहिबे मोतक़िफ़े एतिक़ाफ़ और पूरे वर्ल्ड में जो जान पहचान नाम से करमावाला शरीफ के हवाले से आज जितने भी गिरदो नवा से मुल्क पाकिस्तान से आए हुए जितने भी बेली हैं, हम हुजूर आला हज़रत गंजे करम की निगाह फैज़ से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सब के एतिक़ाफ़ को कबूल फरमाए। और ये आज मोतक़िफ़ जितने भी
एतिकाफ की हालत में है, उनके चेहरों से और उनके सर के ऊपर कर्मा वालों की जो टोपी है, ये दस्तार है, ये चमकते हुए चेहरे एक खामोशी से एक जवाब दे रहे हैं कि हमने घर को छोड़ा है, अपने अहलियान की मसाजिद को छोड़ा है, यहाँ पे इतिकाफ करने के लिए आए हैं, किसी मजबूरी पे नहीं बल्कि आला हजरत गंजे करम की मजदूरी पे आए हुए हैं। तो जो बंदा किसी की मजदूरी पे आता है तो वहाँ से अगर वो मजदूरी दिल लगा के करता है, उसका पसीना आता है, तो रात को उस मजदूर को मजदूरी ज़रूर मिलती है। तो फिर मस्जिद में बैठकर औलिया अल्लाह के दरगाह पर और एक फैज़ान शेखुल मशाइख पीर व मुर्शिद बाबा जी हुजूर पीर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी का हुक्म पूरा करते हुए इंशाअल्लाह मैं बड़े पुरयकीन अभी अभी रमज़ान से कुछ दिन पहले मैं उमरा शरीफ से वापस आया हूँ। तो ये बात दर हकीकत इस बात को तस्लीम किया जाता है, ये टोपी वाला या पगड़ी वाला, ये रुमाल वाला जहाँ भी मिल जाए, तो मदीने में भी मिल जाए तो ये गवाही देता है ये कर्मा वाला से आया है, क्योंकि ये कर्म भी तो मदीने वाले का हुआ है। आज जितने भी चेहरे हैं, मैं किसी को ये नहीं देखता, भले कोई आलिम हो, हाफिज हो, मुदर्रिस हो, कारी हो, हाजी हो, अगर वो अपने मनसब वाला भी है तो वो भी अपने दोजानू होकर बैठा है। किस वजह से? हम किसी मामले में नहीं आए, ना हमारा यहाँ पे आना कोई सियासी मकसद है, ना कोई समाजी है, सिर्फ एक ही मकसद है, अल्लाह उसकी रसूल की रजा है और पीर व मुर्शिद की निगाह फैज़ है। हज़रात मुहतरम, माशाअल्लाह इन बुजुर्गों की जो दाढ़ियाँ सफ़ेद नजर आ रही हैं, मुझे बड़े काफ़ी अरसे दराज से यहाँ पे हाज़री का शरफ भी है और एक सालाना प्रोग्राम पे आखिरी वक्त पिछले साल नहीं मिल सका, इस साल जो गुजरा है, तो मामलात के पेश नज़र तो पीर मुर्शिद अभी मेरा बयान शुरू ही था तो एक खलीफाए स्टेज को हुक्म जारी किया कि जब तक मैं ना हूं इनका बयान बंद नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 1 घंटे का मेरा बयान हुआ। तो मकसद आज मैं यहाँ पे एक छोटा सा मुझे जो मैसेज मिला है, जिस मकसद पर मैंने बोलना है, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। जो सो रहे हैं इन्हें ज़रा उठा दीजिए, जो सर दबा के बैठे हैं ज़रा सर उठा के बैठे। तो हमारा तो महफिल में आने का या बयान करने का अंदाज ही कुछ और होता है। आला हजरत गंजे करम फरमाते हैं कि भाइयों, दूसरों को दिखाने के लिए जब या रसूल अल्लाह कहते हो तो इतना मज़ा नहीं होता, अगर जब दिल से या रसूल अल्लाह कहो तो बिगड़ी पार हो जाती है। हमने आज इस अंदाज में अपनी इस्लाह करके जानी है। जैसे मुझसे कबल नात पढ़ रहे थे अकीदे के हवाले से, या मुझसे पहले हजरत साहब माशाल्लाह बड़ा ही अकीद व निस्बत से फूल निशावर कर रहे थे, तो इंशाअल्लाह मैं भी चंद गुजारिशात करके जाने वाला हूँ। रोज़े की हालत में मैंने रात को मुसल्ले का सिलसिला भी है और छोटा सा मैं बयान करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो हम बातें करेंगे उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान में सूरतुल हुजरात के अंदर आज के ज़माने में कभी देखा है घरों के अंदर लड़ाई क्यों होती है, झगड़ा क्यों हुआ है? पीर भाइयों के अंदर भी यह मामला क्यों चला है? बड़ी बड़ी तंजीमों के अंदर भी मसला क्यों उठा है? कभी थोड़ी देर के लिए बैठ के वक्त दें। अगर किसी बाप के 5 बेटे हैं तो 5 बेटों का सलूक नहीं आ रहा। अगर बेटियां हैं तो बेटियों के मामलात एक तरफ हैं। ये क्या वजह है? फी माशरा
आज के दौरा हाजिर में हम एक दूसरे के गिरेबान, दस्तों गिरेबान हैं। यहां तक कि जब भी कोई टाइम मिल जाए हम एक दूसरे को दबाने के लिए, एक दूसरे को उकसाने के लिए, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करने के लिए, क्या वजह है? वो कौन सी चीज है जो हमारे सीनों से नहीं निकल रही? वो कौन सा दबाव है कि जिसकी वजह से हमें नफरतों के बीच बोने पड़ रहे हैं? वो कौन सी अदा है, वो कौन सी कहानी हमारे घरों में चली कि जिसने आज हमारी अच्छे भले घरों की धज्जियां उड़ा दी, अच्छे भले खिलते हुए माँ बाप के सामने औलाद दूर हो गई, बेटे बाप से दूर हुए, किस वजह से? कि चुगली से, गीबत से, हसद से। ये तीन चीजें ऐसी जन्म ली हमारे माशरे के अंदर, हमने एक दूसरे को काट काट के रख दिया। पूरे माशरे के अंदर हम समझते हैं कि शराब पीना एक गुनाह है। सबको पता है, कुरान सुन्नत का पैगाम है, शराब पीना एक गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, किसी का माल दबाना गुनाह है, किसी का माल चुराना गुनाह है, किसी की जमीन पे कब्जा करना गुनाह समझते हैं। मगर कभी एक गुनाह देखा है जो फजर से लेकर ईशा की नमाज के बाद भी हम करते रहते हैं? घर की चारपाई पे बैठे हो तो फिर भी गुनाह होता है, घर की दरहेज पे बैठे हो तो फिर गुनाह होता है, दोस्तों में चले जाओ तो यारों बेलियों के गिले होते हैं। किस वजह से? कभी सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। हमने गुनाह किए, समझा गुनाह कर लिया, हमने चोरी की, समझा गुनाह कर लिया, किसी के साथ ज्यादती हुई तो गुनाह समझा। मगर जब ये गुनाह किया, इस गुनाह को गुनाह नहीं समझा बल्कि रूटीन की गुफ्तगू समझी। वो कौन सी है? वो कौन सी? वो गीबत, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, किसी की इज्जत को कम करना, किसी की तौहीन करना, किसी की बुराई करना। बताए भी जमाना, मेरे सारे एक ही कश्ती में सफर करने वाले बैठे हैं, अगर कोई दूसरा भी आया है तो वो भी इंशाल्लाह सरबरेज होकर जाएगा, यहां से लबरेज होके जाएगा। हम नफरतों के बीज नहीं बोते, हम तो मोहब्बत का वो दास्तान खिलाते हैं। यकीन करे कि तुम भी आओ, तुम्हें भी लंगर मिलेगा, जिसको मिला है उसे खुशबू जरूर मिलेगी। ऐसी आस्ताने का जो पैगाम है आज के दौरा हाजिर के अंदर, जो हमारे घरों की नफरतें हैं, कदूरतें हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, अनाद है, आज फी जमाना कोई तंजीमी मसला ले ले या घरेलू मामलात ले, जिसके अंदर खराफात आते हैं, वो कौन सी चीज है? गीबत है, हसद है। वो 24 घंटे जो कैंची की तरह काटते हैं। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, बराए करम, मेरे आका करीम ने फरमाया कि साहबा तुम्हें पता है जो आग से भी कोई चीज तेज है? आग से अल्लाह ने सबसे बड़ा अजाब जो है वो आग का बनाया। इंसान को अजाब आग का मिलेगा, जहन्नम में ईंधन आग, मगर आग से भी कोई तेज है। आप हैरान हो जाएंगे कि मौलाना जामी साहब आप क्या कह रहे हैं, हम आपकी समझ नहीं आ रही। मगर ये थोड़ा सा दिल खोल के सुने। महबूब सलाम ने फरमाया, आग से तेज कौन सी चीज है? बताओ, तुम भी जरा बताओ कि आग से कौन सी तेज है? आग जला देती है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरा भी यही शोबा है, मैं बताता हूं कि डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक जला हुआ, झुलसा हुआ बंदा बच नहीं सकता अगर उसके दिल को थोड़ा सा भी सेक चला जाए। बचना मुश्किल है, अल्लाह वाली की जात है बचाने वाली। मगर रिपोर्ट आज डॉक्टरों ने बड़ी रिसर्च कर दी कि बचना मुश्किल है। मगर ये बताएं थोड़ा सा, आग इतनी तेज जो झुलस दे, जो साड़ दे, जो गाल दे, इंसान को खत्म कर दे, उससे बचना मुश्किल है। मेरे आका करीम ने फरमाया, एक ऐसी चीज भी है जो इनसे भी तेज है। वो क्या है? अपने मोमिन भाई की बुराई करना। थोड़ी देर के लिए जरा सोचें, जितने भी बैठे हैं मेरे बुजुर्ग हैं, उलमा है, सुलहा है, रुफका है,
साथी हैं, बेली हैं, सारे सोचे मोतकिफ एतकाफ करने वाले वो कौन सी चीज है? मोमिन भाई का आज किसी और वजह से झगड़े नहीं होते, गली में, बाजार में, घरेलू मामलात में किसी और वजह से झगड़े नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मिसाल देना चाहता हूं। 3 कत्ल हुए हैं। अभी वो मोतकिफ एतकाफ के अंदर शायद मौजूद हो, जिनके 3 कत्ल हुए हैं। किस वजह से? एक गीबत की वजह से। गीबत की 3 कत्ल हो गए। आज हमने इसको मामूली समझा है। कभी बाप ने बेटे से कहा, बेटा ना ना चाचे का गिला नहीं करना। भतीजे से कहा बेटे से कि ना ना बेटा चाचे का गिला नहीं करना, ना ना बेटा ताए ताऊ का गिला नहीं करना, ना ना फूफी का गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करनी। ये बुनियादी अमल है जिसको हमने छोड़ दिया। आज हमारे घरों के हालात कैसे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे यहाँ तो आजकल कोई निमदरा भी डाले, कहते हैं मैंने 1000 डाला था, ये 500 डाल के जा रहा है। मैंने इसके साथ ये किया था, मेरे घर में मेहमान आए थे, मैंने इनको ये खिलाया था, इन्होंने मुझे ये खिलाया है। अगर भाई तूने अल्लाह की रजा के लिए खिलाया था, फिर गिला क्या? अगर अल्लाह की रजा के लिए उसके बेटे को कोई चीज दी है तो फिर गिला क्या? अगर बेटी को कोई चीज दी है तो फिर गिला क्या? आज जितनी भी शिकायत है, जितने भी मसाइल जिंदगी है, वो किस वजह से है? जरा बोले थोड़ा सा, किस वजह से है? जरा बोले ना। गीबत की वजह से है। किसकी वजह से है? जरा मेरी तरफ तवज्जो करके, क्या किसकी वजह से है? गीबत की वजह से है। मैं ये नहीं कहता कि हमें पता नहीं, ये लफ्ज बड़ा आम है। ये लफ्ज गलियों में, बाजारों में, किनारों में, बाजारों की हालत के अंदर बड़ा आम है कि ये मामला गीबत के लिहाज से बड़ा आम है। आज के दौर के अंदर हर मामलात इस पे किया जा रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया कि जो मोमिन भाई के बारे में तुम गुमान करते हो, अभी शायद कोई इत्तकाफ बैठे हों, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ये पुरक़ैब मंजर है। मुझे उस दिन का मंजर याद है कि जब हमारे बेलियों ने बार खैमे लगा के इत्तकाफ किया था, मैं बयान कर रहा था, और कड़ी धूप थी, किसी का कोई गिला नहीं था। आज तो पुरक़ैब मंजर, हवाएं चल रही हैं, डबल स्टोरी के नीचे बैठे हैं जैसे एसी का मौसम हो। कितनी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ आके तो एसी बंद हो जाए, मगर आला हजरत गंजे करम के एसी सीने खोल देते हैं। यहाँ के एसी ऐसे है, जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है, मेरे दादाजी ने सारी जिंदगी आला हजरत की गंजे करम की बारगाह में गुजारी है और सारी जिंदगी उनकी खिदमत की है, और इसी ताल्लुक की निस्बत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्थाने पे हाजिर होता हूँ। इसको खिदमत समझते हैं। यहाँ पे हम कोई अपने आप को मनवाने नहीं आए, बल्कि ये बताने आए हैं कि मुरीदों में हमारी भी शामिल है। तो अब बताएं कि इंशाअल्लाह हम गीबत नहीं करेंगे। जो नहीं करेगा वो बोले। एतकाफ के बाद जाएंगे, लोग पूछेंगे कर्मा वाले में एतकाफ कैसा हुआ, एतकाफ कैसा हुआ? एतकाफ अच्छा था, मगर लेकिन अल्लाह अकबर, क्या कहेंगे? एतकाफ अच्छा था, खिदमत अच्छी थी, निज़ाम अच्छा था, लंगर वसी था, तबर्रुक का इंतजाम वसी था, हर चीज ठीक था, मगर क्या? लेकिन एक मसला था, एक मामला था, एक मसला था। खुदा की कसम कोई रवायत ऐसी नहीं मिलती कि हुजूर ने कोई पैगाम दिया और सहाबा ने कोई सर जोड़ के बैठे हो। कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती कि हुजूर ने फरमाया हो मेरे आका करीम 11 को वहां से चले मदीना से, और 19 को मेरे आका करीम मक्का शरीफ पहुंचे, सहर भी किए, इफ्तारी भी हुए, सारे मामलात किए। सहाबा से मेरे नबी ने पूछा, बताओ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब मुस्तफा का चेहरा सामने हो तकलीफें दूर हो जाती है, जब बद्दुआ का चेहरा सामने हो। बताओ आज सुबह दही खाने वालों, खजूरे खाने वालों, संजय ठंडे पानी पीने वालों, बताओ साहबा ने क्या बोला कि या रसूल अल्लाह, जब चेहरा सामने है तो तकलीफें दूर हो गई है। हमने भी बता दिया, जब अल्लाह हजरत का मीदार सामने है तो रंजे खत्म हो गई है, तकलीफें दूर हो गई है। अरे तुम कितने किस्मत वाले हो, खुदा की कसम आज सुनियो, तुमने अपनी खुशबू पे ढक्कन दे दिए,
अपनी खुशबू पे। ये खास करके मेरे जो इस तंजीम के खुलाफा बैठे हैं, मेरी बात को बड़ी गौर से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी 2-3 ओहदे हैं, मैं ओहदेदार बंदा हूं। इस हवाले से एक बात करता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। यकीन करें कि आज किसी के लिहाज से बड़ा अगर छोटे से प्यार करे तो कमाल है। क्या है? किसी मनसब पर बैठकर मनसब पर बैठकर कोई बात करे तो कमाल है। हम एक चैनल पे बैठ के मैंने की, मैंने कहा ये तुम लोग ये टेलीविजन के जो प्रोग्राम करते हो, क्या आज के दौर में तुम्हारे लिए सारा कुछ जायज है? उन्होंने मुझे एक बात कही, कहते हमारे चैनल की मजबूरी है कि हम ऐसा करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे चैनल की मजबूरी है, मगर हमारे कुरान की मजबूरी नहीं, कुरान का तो हुक्म है। हमने मानना है। यानी बड़ा छोटे से प्यार करे तो एक मसला और है। यकीन करे आला हजरत गंजे करम जो थे, मेरे दादाजी फरमाते थे कि हुजूर की बारगाह में ऐसे शख्स को लेके आए जो गिला करता था। क्या करता था? जरा बोले ना, जो नहीं बोलता वो भी बोले। आला हजरत की बात है। क्या करता था? वैसे बताएं, गिला करना चाहिए? आप बताएं। अच्छा, मस्जिद में बैठे हैं, पक्की बात है, गिला करना चाहिए? आप हाथ उठा के कह सकते कि हम गिला नहीं करेंगे। कर्मा वाले की तंजीम का किसी का हाथ नीचे तो नहीं, जरा हाथ उठाएं, किसी को पाबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गिला नहीं करेंगे, कैसा भी मनसब हो, मगर वादा हम मस्जिद में इसलिए ले रहे हैं कि कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचे। यह हाथ उठाना तो मजबूरी नहीं है, एक वैसे ही दिखाना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की गुफ्तगू करने वालों, आला हजरत की बारगाह में एक बंदा ऐसा है जो गिला करता था। क्या कहता था? कि वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, और तुम सुन्नियों ने ड्रामा बनाया हुआ है। उसे क्या मसला था? उसकी एक पूरी जो टांग थी, पूरी टांग का मसला था। उसको ऐसी बीमारी लायक हो चुकी थी, वो बच नहीं सकता था। वो किसी खानदान का बंदा नहीं था, मेरे अपने खानदान का बंदा था, आराई फैमिली का बंदा था, अपने खानदान का बंदा था, जो हर वक्त गिला करता, चारपाई पे बैठा गिला करता। कहते तुम कर्मा वालों पे जाते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, वहां के टुकड़ों में शिफा नहीं होती। उसने बड़ी दलेरी से हर वक्त गिला किया। मगर एक ऐसा भी मर्द मोमिन था जिसने कहा, एक मर्तबा मेरे पीर के पास चला जा, यकीन कर अगर तुझे शिफा ना मिली तो तेरा मेरा गिरबान होगा, तेरा हाथ होगा। आज के दौर के अंदर कोई इतना बड़ा गिला करने वाला हो, वो पहले बुजुर्ग ये सफेद दाढ़ियों वाले बैठे, इनसे पूछो जिन्होंने आला हजरत को देखा है, उनका ईमान ऊपर से नहीं था, उनको पीर को मानना ऊपर से नहीं था। खुदा की कसम वो कहते थे पीर का हुक्म हो तो कुएं में छलांग लगा देंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो याद आज भी व्यवस्था है। वो याद मेरे आका करीम ने साहबा ने अर्ज की, यार सब हुक्म दे, हम समुद्र में घोड़े दौड़ा देंगे। बुखारी की रवायत है, आका ने आप हुक्म दे, हम घोड़े डाल देंगे समुद्र में। अब बताएं मेरे आका करीम की मोहब्बत करने वालों, वो बंदा जब गिला करने वाला, शिकवा करने वाला कर्मा वाले पे आया, आप अपनी कोठी मुबारक के अंदर बैठे थे, तो आपने पूछा कैसे आना हुआ है? अभी इतनी बात थी तो बाबा जी एक उठ के गए, कहते हुजूर ये मसला है, ये शहर बिलालाबाद कोट राधा किशन से आया है, इसका ये मामला है। आपने बाहर आए थोड़े से, तो आपने वहां पे जो लस्सी के मटके पड़े थे, चाटी जिसे कहते हैं, लस्सी के मटके पड़े थे, आप फरमान लगे हो बेलिया ये मटका उठा, बाहर पे लोग गंदम की किटाई कर रहे, उन्हें देख गया। हाँ, दिल से जरा कहें सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा। अब ख्याल आला हजरत लेके आए, मजा आ जाएगा। जरा इस तरह हाथ करके कहें वाह आला हजरत, इस तरह कहें यार, यहां पे आला हजरत की बातें नहीं करनी तो फिर किसकी करनी है? ऐसे करके हाथ उठा के वाह अल्लाह हजरत, गंजे करम कमाल कर दी। आपने फरमाया यार मटका उठा, मटका उठा, मटका उठा और ले जा बाहर, गंदम की जो कटाई करते उन्हें लस्सी पिला के आ।
वो फिर नीचे चेहरा करके बैठा। आपने फरमाया बेलिया तुझे कह रहा हूं। कहता हुजूर मुझे, मेरा तो मसला है, मैं तो मसला हल करवाने आया हूं, आप मुझे कह रहे लस्सी पिला के आ। आपने फरमाया यहां पे मसले खत्म हो जाते हैं, अब मसला तेरा शुरू हो गया है। मसला खत्म हो गया, मसला शुरू हो गया है। आप कहते हो हुजूर मेरे मसला है। उसने मसला कहा, आपने कहा तेरा मसला शुरू हो गया, उठ। अब वो पहले कदम उठा तो चला तो नहीं जाता था, अब ऐसी टांग प्यासा मरज था जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो खत्म हो चुका था। अब उसकी टांग भी बराबर नहीं थी, वो टांग छोटी बड़ी थी, इतना मसला पहले से था। वो जब भी पूरी जिंदगी चलता रहा, विसाखियों से चलता रहा, मगर अल्लाह हजरत की बारगाह में आए तो उठा के लेके आए। आपने फरमाया चाटी उठा। कहता हुजूर मसला है। आपने मसला खत्म हो जाएगा, अब मसला शुरू हो गया। जब चाटी की तरफ बढ़ने लगा तो चला ना गया। अल्लाह हजरत की निगाह फैज ने खुदा की कसम टांग बिल्कुल सही फरमा दी। जब उठाई आपने फरमाया बेलिया उठा। जब एक मटका उठाया तो जरा सोचें कि वो माजूर बंदा जो बिल्कुल उठा के लेके आए थे, लाने वाले भी मेरे अपने थे, एक बीमार बंदे को लेके आए हुजूर की बारगाह में, उसे शिफा मिल गई। आपने फरमाया उठा, एक दे के आया, फिर वापस आया। आपने फरमाया गिला करने वाले, आए हाय क्या वो गिला करने वाले, शिकायतें करने वाले, तू कहता था सुन्नी कुछ दे नहीं सकते, और मेरा पीर अल्लाह हजरत शेर रबानी है, खुदा की कसम मेरे पीर ने सब कुछ दे दिया है। जिंदाबाद। आपने फरमाया मेरे पीर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। और थोड़ी देर 2-3 मटके छोड़ के आया। अब यहाँ से कितना दूर था वल्लाहु आलम, मुझे तो उस सफ़र का ये बुजुर्ग जानते होंगे, जहाँ पे वो फले वगैरह लगते थे या बेलों से उस वक्त मामलात होते, तो हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं ये मामला। मगर अल्लाह हजरत ने जाने। आप फरमाते यार अब तुम्हारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, तुझे उठा के लेके जाएंगे या खुद चल के जाएगा? मेरी बात थोड़ा सा समझे। आपने क्या फरमाया? गिला करने वाले, शिकायतें करने वाले, सुन्नियों का मजाक उड़ाने वाले और पीरों की धज्जियां उड़ाने वाले, तुझे उठा के ले जाया जाएगा या खुद चल के जाएगा? वो सर उठा के कहता हुजूर अब कोई उठा के नहीं जाएगा, अब मेरी आंखों के सामने मदीने वाला आ गया। कौन आ गया है? मेरी आंखों के सामने मदीने वाला आ गया है। आया तो यहां था। खुदा की कसम कभी अपने पीर को, आज के लोग गिला करते हैं, शिकायत करते हैं, कहते हैं मुलाकात नहीं हो रही। मैं कहता हूं, कहते आजकल कुछ नहीं है। खुदा की कसम यहां पे सब कुछ है। जो कहते हैं उनके पास कुछ नहीं, उनके पास यहां पे सब कुछ है। उनका अपना बेड़ा गर्क हुआ है, यहां पे सब कुछ है। मगर किया कि खलूस से नीयत से कभी पीर के दर पे आके तो देख, कभी अपना दुखड़ा सुना के तो देख, अपने जहन के मलाल को हटा कर तो देख, अपनी शिकायतें खत्म करके देख। तेरे पीर का तो वो दर्जा है जिसने बोला था क़यामत जुमे को आएगी, हम जुमेरात को बेलियों को ले जाएंगे। आए तो हुजूर आओ। बंदा चल के गया और जाने लगा। आपने फरमाया यार एक मसला है, तुम्हारे इलाके से ट्रेन निकलती है, ट्रेन का आने का टाइम है, आप ट्रेन पे बैठ के जाओ और तुम्हें मैं ये उठे ना तो आप उसको आवाज मारी यार तेरे पास किराया नहीं होगा। आपने फरमाया तेरे पास तो किराया भी नहीं है। कहता हुजूर मुझे इस बात की समझ नहीं आई, जो बातें मैंने कोट राधा किशन में की थी वो आपको कैसे पता चल गई? जो शिकवे शिकायत मैंने वहां किए थे वो कैसे पता चल गए? हजरात मुहतरम, मेरे प्यारे बेलियों, बस समझाने का यही मकसद है। अगर आज हमने यहां से उठ के जाने, क्यों मुरीद है या ना मुरीद, अभी तक कोई किसी का मुरीद नहीं, वो भी सुने। कोई शायद इत्काब में कई हजरात ऐसे आए होते हैं, वो जरा सुने, यकीन करें। अगर किसी ने जाकर गिला किया, शिकायत की, गीबत की,
आस्ताने के हवाले से सब कुछ खा पी कर भी हमने उन लोगों को देखा है जो सैयदों के दर का गिला करते हैं, उसे मरते दम कलमा नसीब नहीं होता। जो सैयदों का गिला करते हैं उन्हें मरते दम कलमा नसीब नहीं होता। और जिन्होंने मेरे आका करीम की बारगाह थी, ये गिला करना, शिकायतें करना किसका काम है? अबू जहल देखा है? नहीं देखा होगा, मगर आज के दौर के अंदर उसकी कफियत को बयान करने वाले, अबू जहल के एक ट्रेन देने वाले काफी लोग मौजूद हैं। किस वजह से? कि हम थोड़े से कमजोर पड़ गए। ये तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारी आस्ताना आलिया करमा वाला शरीफ की पूरी तंजीम और हमारे पीरो मुर्शिद, जिन्होंने इस दौर के अंदर भी ये आज कितनी आस्ताने वाबस्ता है, मगर हर आस्ताने पे ऐसा काम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा काम आस्ताना आलिया करमा वाला शरीफ पे हो रहा है। इस्लाह के हवाले से, तबलीग के हवाले से, मामलात के हवाले से, अकीदे के हवाले से। मैं बात कर रहा था अबू जहल के हवाले से। अबू जहल बैठा, अपनी एक तंजीम को लेके बैठा, बड़े मजे की रवायत है। कहता है कि आज ऐसा करेंगे कि मोहम्मद अरबी को बुलाते हैं और उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। उनकी तंजीम साजी ने पूरा काम किया। कहता ठीक है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम को बुला लेते हैं और आपकी अल्लाह अकबर, आपसे इस्तहजा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, मादल्ला नकल कुफ्र कुफर नबाशत। इतनी बात कही कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, मोहम्मद को, उनका मजाक करेंगे। मेरे आका करीम को अबू जहल ने पैगाम भेजा, हुजूर आए, और आने से पहले मीटिंग हो गई, मशवरा हो गया कि आज हुजूर आए ना तो किसी ने खड़े होकर इस्तेकबाल नहीं करना, और जितनी बुराइयां हो सके, शिकायतें हो सके, मोहम्मद के सामने बयान करनी। मेरे आका करीम को पैगाम पहुंचा। मेरे आका ने सारे काम छोड़ते हुए तबलीगे दीन का जहन लेकर मेरे आका करीम उसी वक्त निकले कि देर ना हो जाए। हुजूर फौरन आए। अबू जहल ने पहले से जो तंजीम साजी की थी और प्रोपोगंडा इख्तियार किया था, कहने लगा कि आज मोहम्मद अरबी आए तो किसी ने इस्तकबाल। अच्छा हुजूर आए, हुजूर अभी यूं कह ले कि ये मस्जिद का दरवाजा या करीब, हुजूर जैसे ही अंदर आए ना तो सब ने जब हुजूर को देखा तो सबसे पहले अबू जहल खुद ही खड़ा हो गया। अबू जहल पहले ही खड़ा हो गया। अब उनका जो गुरु था वो सबसे पहले खड़ा हो गया। जब चेलों ने देखा जब गुरु खड़ा हो गया तो फिर चेलों को भी खड़ा होना चाहिए, वो भी खड़े हो गए। अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पे बिठा दिया और खुद दूसरी जगह पे चला गया। चेलों को बड़ा गुस्सा आया कि मामला अजीब है, 6 घंटों से तंजीम साजी की गई, शिकायतें करने का, गीबतें करने का, मादल्ला मोहम्मद अरबी के ऐब निकालने की बातें की गई। हुजूर आए, अपनी सीट देकर मोहम्मद अरबी को बिठा दिया। ये क्या मामला हुआ? हुजूर चले गए। जब चले गए ना तो अबू जहल कहने लगा, भी तूने, अबू जहल से वो गुरु कहने लगा, चेले कहने लगे, जब हुजूर आए थे तूने तो हमको मना किया था, तू क्यों खड़ा हुआ? कहता मसला ये था कि मैं खड़ा नहीं हो रहा था, मैं तो आराम से अपनी जगह पे बैठा था, मगर किसी चीज ने मेरे कान से पकड़ के मुझे खड़ा कर दिया। मेरे कान से पकड़ के मुझे खड़ा कर दिया। कहते चलो ये मामला भी हो गया। अबू जहल कहता है कि चलो तुमने मुझसे सवाल किया, मेरी बारी भी तो है सवालात करने की। अगर तुमने मुझसे सवाल किया है तो मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे तो किसी चीज ने पकड़ के खड़ा किया, तुमको किसने खड़ा किया? कहता हमको भी उसी ने खड़ा किया जिसने तुझे खड़ा किया था। कहते फिर अबू जहल ने हुजूर को बुलाया। कहते हमने हुजूर की शिकायतें करनी थी, मोहम्मद अरबी से मजाक करना था, फिर आपकी गीबतें करनी थी, अजीब किस्म के आपके नुक्स निकालने थे। फिर निकाले क्यों नहीं? अबू जहल ने जब हुजूर को अपनी जगह पे बिठाया तो कहते ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना हसीन है। चेले अबू जहल को देखे। अबू
अबू जहल शान बयान करता रहा मेरे आका की सबके सामने। जब हुजूर चले गए तो बाद में कहता है मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैं तो गीबतें करता रहा, बदशगुनियां करता रहा, हुजूर की ऐब निकालता रहा, मगर मोहम्मद का चेहरा ही ऐसा था, मैं देख देख कर शान मुस्तफा बयान करता। और यार काफिर हो, जंदीक काफिर हो, बदतमीज काफिर हो, एक नंबर का काफिर हो, डबल चोर काफिर हो, कुरान के बारे जिसमें कई आयतें उसकी वाइद में आई हो, इतना बड़ा काफिर हो, वो मोहम्मद अरबी की शान बयान करें तो खुदा की कसम मोहम्मद अरबी का उम्मती मोमिनों की गीबतें करें। गीबत करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जरा सर नहीं हिलाएं, जरा दिल से जवाब दे। गीबत करेंगे, जबान से बोले, यह हमारा कोई तकरीर का पीरियड नहीं है, ये नासे और इस्लाह का पीरियड है। हम इंशाअल्लाह गीबत नहीं करेंगे। जो नहीं करेगा वो कहे मैं नहीं करूंगा। याद रखना बरोज़ महशर अल्लाह ने इज्जत दी तो अल्लाह हजरत गंजे करम की बारगाह में हम सब हाजिर होंगे और ये वादा, ये हल्फन कह रहे होंगे कि हमने मस्जिद में बैठकर हुजूर ये वादा किया था, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे। लोग समझते हैं कि शायद अगर कोई नमाजी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता उसका गिला है, कोई तंजीमी काम करता है जो नहीं करता वो उसका गिला करता है। गिला करना, शिकायतें करना, ये इस तरह के मामलात करना, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुखारी की रवायत है, मैं आस्ताना आलिया करमा वाले शरीफ पे हम हाजिर हुए हैं। ये जो बेली नजराने दे रहे हैं, वैसे यहाँ का नजराना भी मजा देता है, यहाँ का नजराना भी मदद देता है। पर बराए करम हम यहाँ लेने नहीं बल्कि देने आते हैं, मगर हकीकत में हमें जो मिलता है वो यही से मिलता है। हकीकत में जो नजराने देते हैं, अब बड़ी मेहरबानी, आप बैठ के बस बयान समाप्त करें, इन चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह हजरत की निगाह फैज ने अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया है, मगर इनकी बरकत से मिला है, यह हमारा अकीदा है। तो बात ये कर रहे थे हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह। हुजूर ने आजकल हम गिला क्या करते हैं, कोई काम ना करे तो उसकी जनाब गीबतें शुरू कर देंगे, ये गीबत करता है। ये मामलात ऐसे हैं, मेरे कई मामलात कई मीटिंगों में आना हुआ है और कईयों में बैठकर मसला हल किया है हमने, कई मामलात के पेश नजर। तो गिला शिकवा करते रहते हैं। अगर एक नमाजी नमाज पढ़ता है वो दूसरे को समझता है कि ये ऐसा ही है। अभी वो एक कह रहे थे हमारे पीर मुनीर साहब, तो ये अभी फरमा रहे थे कि हम कुछ भी नहीं है, मगर मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। पिछले साल मेरी तकरीर के बाद हुजूर सैयद पीर मुर्शिद फरमा रहे थे, यार साडे बेलियां नूं एवें ना समझा करो, अल्लाह ने इन्हां नूं सारा कुछ अता फरमाया है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सीने जो खुले हैं वो भी निगाह फैज से खुले हैं, ये खाली दारा नहीं है। और किसी दास्तान पर बैठकर हमने सिर्फ एक मकतबे में बैठ के ये बातें नहीं करते, बल्कि पूरे वर्ल्ड पे ये चैनल पे बैठकर हम सारी ये बातें सुनाते हैं लोगों को, ये मसला ऐसे है, ये मसला ऐसे है। अब थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहता हूँ बुखारी की हदीस से। हम गिला करते हैं हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में, शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। कोई पूरे रुए जमीन का आलिम ये बता नहीं सकता कि ये सगीरा है। कौन सा गुनाह है जी? सारे बोले जरा। कबीरा गुनाह है। अगर किसी की आदत हो तो आज तौबा करके जाए, अल्लाह इससे इत्नाब। मेरे हुजूर की बारगाह में बुखारी की रवायत बड़े मजे की है। लोग समझते हैं हमने दाढ़ी रख ली है, जिन्होंने नहीं रखी वो तो मुशरिक है। मैंने इमामा पहन लिया, जिसने नहीं पहना वो तो बिल्कुल दीन से दूर है। मगर ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, मगर ये देखना चाहिए कि शायद ये अल्लाह और रसूल की बारगाह में कितना मकबूल हो। हुजूर की बारगाह में शराबी आया शराब पीकर, बड़े मजे की बात है। शराबी शराब के नशे में टुन था, है सहाबी था, है सहाबी था, मगर शराब के नशे में फुल वो धुंध की हालत में था। हुजूर की बारगाह में आया, मेरे आका करीम ने पूछा भाई तूने शराब पिया? बड़े अर्ज की या रसूल अल्लाह आदत पड़ी थी गई नहीं, आदत पड़ी थी गई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया यार तूने शराब पी है
अब तुझे सजा मिलेगी, क्योंकि रजम कुरान की आयत का नजूल हो चुका था। हुजूर ने फरमाया अदालत तो फिर रब की है, तुझे सजा मिलेगी। कहता मैं तैयार हूँ, शराब भी पी के आया हूँ, मुझे दे सजा। हजरत उमर को भेजे, इसको कोड़े मारो। कोड़े वाले जगह पे ले जाकर उसे कोड़े मारे गए। बड़े आखिरी बात है तवज्जो से, कोड़े मारे ना जब उसे कहा, कोड़े मारे गए, अभी कुछ सांस बाकी थे, जान बाकी थी, उसका जिस्म चूर चूर हो गया कोड़ा। अभी आपने देखा है या नहीं देखा, मगर इतना भारी वो कोड़ा खाया। हजरत उमर ने, मारने वाले हजरत उमर थे और खाने वाला वो सहाबी था कलमा गो। मेरे आका करीम ने फरमाया कि इसे कोड़े मारो। जब हजरत उमर ने कोड़े मारे, कोड़े मार के फारिग हुए, कहते बता अब किस जर्राह के पास जाना चाहता है? कहता किसी जर्राह के पास नहीं, मेरा जर्राह मोहम्मद अरबी है, मेरे जर्राह। हजरत उमर कहते तूने शराब पी? कहता हुजूर की बारगाह में जाना है, तेरा इलाज करवाएं, तेरी तबीयत ऐसी हो चुकी है कि मामूलात। आपने फरमाया कि नहीं, मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाओ। हुजूर की बारगाह में गए, सरकार अपने मामलात में मसरूफ थे, चला गया। शराबी था, शराब पीता था। दूसरा दिन आया तो फिर शराब पी ली। अल्लाह, दूसरा दिन आया तो फिर शराब पी ली। मैं थोड़ा सा इंकिशाफ करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। शराब पी ली, ये बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि सहाबी ने फिर शराब पी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी अब तो तूने फिर शराब पी है। अब हुजूर को देखे बगैर भी रह नहीं सकता था। गुनाह अपनी जगह पे, मोहब्बत अपनी जगह पे, गुनाह अपनी जगह पे, मोहब्बत अपनी जगह पे। कहता गुनाह के हुजूर की ज़ियारत के बगैर जब शराब पी, तो शराब की आपको पता है कि स्मेल भी होती है। वो पी के हुजूर की बारगाह में आ गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शराब पी के आया? नदामत से सर को झुका लिया। मेरे आका ने फरमाया कि तूने शराब पी है? अर्ज की या रसूलल्लाह गुनाह हो गया। मेरे आका ने फरमाया कल भी हुआ था, आज फिर हो गया, चलो फिर तुझे सजा मिलेगी। उमर उसे ले जाओ, उसे कोड़े लगाओ। अल्लाह, वो सहाबी ने अपना सर झुकाया और हजरत उमर के साथ चल उठे। ये नहीं कहता कि आपके दीन से निकल जाता हूं, ये नहीं कहा, बल्कि ताबेदारी के अंदर सर झुकाया और हजरत उमर के साथ चले गए। हजरत उमर जब लेके गए, कोड़े लगाए, पूछा अब किसी जर्राह के पास जाना है? जिस्म में जान थी, जसारत थी, कुव्वत थी, कोड़ों को बर्दाश्त कर गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, अभी ऐसी मामला नहीं हुआ कि शहादत का जाम पी जाते। अभी वो बिल्कुल तवानाई बरकरार थी। हजरत उमर ने पूछा बताओ यार अब कहाँ जाना है? कहता जाना कहीं भी नहीं, फिर हुजूर की बारगाह में जाना है। 2 दिन शराब पी के आने वाला हुजूर की बारगाह में, कोड़े भी लगे, सजा भी मिली, घर चला गया। जब घर गया, तीसरा दिन हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब तीसरा दिन हुआ तो फिर शराब पी। शराब पी कर हुजूर की बारगाह में आ गया। मेरे आका करीम ने पूछा कि तूने आज 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 फिर शराब पी है? इतनी बात कही कि आज तूने फिर शराब पी। अभी हुजूर पूछ रहे थे कि तूने शराब पी है। उसने आगे से सर हिलाने लगा था या हिला चुका था, यह जमानत मिल चुकी थी कि शराब पी है। इधर से सहाबा की कितार बैठी थी, सहाबा की कितार बैठी थी लाइन में कितार थी। एक सहाबी कहने लगा तुझ पे, कुछ और भी जुमले बोले जिसमें से ये लफ्ज भी था कि तुझ पे लानत हो, तुझ पे लानत कि तू एक दिन शराब पी के आ तुझे कोड़े लगे, दूसरे दिन शराब पी के आ तुझे कोड़े लगे, तुझ पे लानत हो। जब इतनी बात कही तो मेरे आका करीम ने यूं चेहरा था इस जानिब, मेरे आका करीम ने जरा सुनना तवज्जो के साथ, पूरा जुमले का, पूरी तकरीर का जो लुब्बे लवाब है जुमले के अंदर है, हुजूर ने यूं करके चेहरा था, यूं करके फेर दिया उसकी जानिब जिसने लानत की थी, जिसने
लानत की थी उस सहाबी पर। मेरे आका ने चेहरा उस तरफ फेरा, फरमाया कि किसने लानत की है, तुम में से किसने लानत की? पता था, मेरे महबूब को पता था किसने लानत की है। वो इस एक सहाबी ने हाथ उठाया कि या रसूल अल्लाह, ये कल भी शराब पी के आया, दूसरे दिन शराब पी के आया, इसे कोड़े लगे, आज फिर शराब पी के आया है। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया खबरदार, क्या लफ्ज बोले, खबरदार। सहाबी के होश उठ गए कि मैंने शराबी पे लानत की जो कोड़े लगे, दूसरे दिन फिर कोड़े लगे, तीसरे दिन फिर शराब पी के आया, फिर कोड़े लगने वाले थे। तो हुजूर क्या कहते, तूने लानत क्यों की? खबरदार, खबरदार। मेरे आका करीम ने जब इतना कहा, वो सहाबी के होश उठ गए कि हुजूर अलैहि सलाम ने मेरी तंबीह फरमा दी। वो सर झुकाए बैठ गया। मेरे आका ने क्या फरमाया सुने, खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया, सहाबा सुनो, जिस पे तूने लानत की है, अल्लाह इसका रसूल इससे प्यार करता है, अल्लाह इसका रसूल इससे। किसी का गिला ना करो, शायद वो रब की बारगाह में कितना मकबूल हो। किसी का गिला ना करो, वो अल्लाह की बात। और डॉक्टर इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है, कहते खाक तैबाज दो आलम खुश तरस, ऐ खुनक शहरे की आजा दिल बरस। वो कहता है मदीने जाने वालों कि वो मदीने की राह की गुबार का गिला भी ना करना। क्यों? मकाम मुस्तफास, कहते आबरूए माद नामे मुस्तफास, कहते जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो हुजूर की मोहब्बत का असर ही मिला है। आज हमें इस अंदाज में किसी का गिला करना, शिकायतें करना, गीबत करना, हसद करना, ये इतनी बड़ी बीमारी है हसद की। ये बहुत बड़ी बीमारी है, जिसे कोई बीमारी ना हो, ये बीमारी हो तो समझ लो उसे सारी बीमारियां मौजूद हैं। ये बीमारी हो हसद की, ये ऐसी है कि शैतान एक दिन फारिग बैठा, उससे पूछा, इमाम गज़ाली कहते हैं शैतान से पूछा कि तुम फारिग बैठे हो, कहता है मैंने कुछ लोगों के अंदर हसद की बीमारी डाल दी है, मेरा काम वो करते रहेंगे, अब मैं फारिग बैठा हूं। हसद हर वक्त जलते रहना, कुड़ते रहना, सड़ते रहना, जलते रहना, अपनी अना की बात करते रहना, अपनी बात मनवाते रहना, किसी के आगे सर खम कर देना, किसी की बात मान जाना, किसी को इज्जत देना, किसी को अजमत देना। खुदा की कसम किसी को इज्जत दोगे रब तुझे जरूर इज्जत से नवाजेगा। ऐसा है कि नहीं है? अब सारे बेली बेरी तरह तो जो करे, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है? किसी को इज्जत देने से इज्जत कम होती है, ये ज्यादा होती है? ये हमारे जो खलीफे हैं, आज इनको जितनी इज्जत मिली है किसके सदके मिली है? हमारे पीर मुर्शिद ने इनको इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद को अल्लाह ने और इज्जत अता फरमा दी। क्या वजह थी? इज्जत देने से इज्जत मिलती है। मेरे आका करीम की बारगाह में मुनाफिक आते थे, बेईमान आते थे, हुजूर उनके लिए चादर भी बिछा देते थे कि बैठ जाओ, हुजूर इज्जत देते थे। काफिर, नाम निहाद काफिर आते, हुजूर उनको इज्जत दे देते। इस वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन उबई की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाना हुजूर अलैहि सलाम का एक मसला मामला था, जिस वजह से हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। वो एक लंबी बात है, मगर बात ये करना चाहता हूं, हुजूर ने जब जनाजा पढ़ाया तो कई काफिर मुसलमान हो चुके थे। इस वजह से कि सारी जिंदगी जिसने बदगुमानियां की, शिकायतें की, चुगलियां की, गीबत की, वो नबी भी आज इसके जनाजे में आ गया। मगर बाद में हुजूर अलैहि सलाम ने जब कुर्ता दिया था, हुजूर ने फरमा दिया था मेरा कुर्ता इसको नफा नहीं देगा, मेरा कुर्ता इसको नफा नहीं देगा। किस वजह से? कि नफा भी उन्हीं को मिलता है जो नफा लेने आते हैं, नफा उन्हीं को मिलता है जो नफा लेने आते हैं। मेरी बातें बड़ी थी, मगर मैंने कोशिश की कि मौजू के साथ साथ कुछ बातें समझाने के लिहाज से भी हो गई। और आखिरी बात इजाजत चाहता हूँ, हजरात मोहतरम, जो पीर होता है, बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि मुरीद को उसके हाथ में कैसा होना चाहिए। बड़ा मजा है तंजीमी काम करने में हजरत, बड़ा मजा है। अभी अभी जो ड्यूटी लगी है ना मेरी भी, तो मैंने सोचा शायद पहले बाकी पार्टियों का मैं सुन्नी तारीख के साथ वाबस्ता था, अब लब्बाइक के साथ भी वाबस्ता है।
और उसके साथ जमात अहले सुन्नत की भी जिम्मेदारी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी जिम्मेदारी इन्होंने दी है। ये हमारी तरफ से एक तंजीम गई थी, उन्होंने जो जिम्मेदारी, छोटी सी जिम्मेदारी मुझे दी है, वो मैं जब करता हूं ना, करना शुरू किया वर्क, इसमें बड़ी आजिज़ी है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। बाकी तंजीमों में काम करने के इस तरह का मजा नहीं आया कि जिस तरह इस काम है। इसमें ज्यादा मजा क्यों आया है? इसमें मजा इसलिए आया है कि हर वक्त अपने पीर की बातें करनी है। तो बंदा मुरीद को कैसा होना चाहिए? जैसे गस्साल के हाथ में मुर्दा होता ना, जिधर मर्दी चाहे लटा दे, जैसे मर्दी साबन लगाए मुर्दे को। एक मुरीद को अपने पीर के हाथ में ऐसा होना चाहिए जैसे गस्साल के हाथ में मुर्दा होता है। जैसे जो यहाँ के बैत है वो बोले जैसे गस्साल के हाथ में मुर्दा होता है। अब इंशाल्लाह गीबत के खिलाफ जंग करेंगे इंशाल्लाह। यहां से उठने के बाद क्या कहेंगे? बड़ा मजा आया यार, क्या कहेंगे? या गिला करेंगे जाकर, मैं खाने लगा था तबर खत्म हो गया, मैं खाने लगा था लंगर खत्म। अगर ऐसा हो नहीं सकता, तुम खत्म हो सकते हो, तबर्रुक नहीं खत्म हो सकता। हमने क्या कहना है यार, बैठे थे तकाब में, मजा बड़ा आया। क्या मजा आया? उलमा आते थे, सुलहा आते थे, उलमा के काफले थे, जदवल था, शेड्यूल था, रोजाना तरबियत होती थी, रोजाना तबलीग होती थी। हम सुन सुनकर हमारा सीना पाक होता। कहेंगे इंशाल्लाह, जो हाथ उठाए इंशाल्लाह, जरा मुक्का बना करके इंशाल्लाह हम गैरों को बताएंगे। हमारा सिर्फ ये ना कुछ समझे, खुदा की कसम ये कोई दाल खाने वाले सूफी बैठे हैं, खुदा की कसम हमारे हर प्याले में नूर नजर आता है। ये तो मदीने वाले की चमक का सदका है, हर सुन्नी के चेहरे पे नूर नजर आता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दास्तान मदीना है। आज हमने जितनी भी बातें की हैं, जो बातें हुई हैं, मैं सबके चेहरे पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ताजगी से मिली है, जो आने जाने का मेरा सफर था वो पूरा हो गया। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह इस मसले को याद रखना। आज कितना रोजा है और रात कौन सी है? माशाअल्लाह आज खत्म कुरान भी होगा इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ किसी अमल पे भरोसा ना करो। मैंने 100 से ज्यादा बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। अब उलमा की टीम भी तैयार है, दरस निज़ामी का सिलसिला भी है, और 21वां मेरा मुसल्ला है इस साल। 21वां, ये तराविया पढ़ा रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, 21वां मेरा मुसल्ला है। मैं कहता हूँ मुझे किसी चीज पे नाज नहीं है, मगर नाज है तो महबूब की जात पे है। इस नाज, ये नाज करना है, इंशाल्लाह सारे नाज पूरे हो जाएंगे। आज रात कौन सी है? अपने गांव में जाकर कौन सा बंदा ऐसा है जो 27 दिन जाकर तबलीग करे? किसी और जगह पे जाके नहीं, अपने गांव में जाकर। सर नहीं हिलाना, मैं भी करूंगा, सर नहीं हिलाना, न हाथ उठाना है। मदीने वाले का तसव्वुर करके मुझे जवाब दे यार। कुछ भी ना मिले, खुशक तबलीग हो, सब कुछ उठाया जाए, बिस्तर उठाए जाए, लटकाए जाए, लोटे पकड़े जाए, खुदा की कसम कुछ भी ना मिले, वो पेशावर से चले रैमंड जाए, रैमंड से चले कहां जाए, कुछ भी ना मिले, सब कुछ मिले, फिर भी ना जाए। खुदा की कसम जिनकी जिम्मेदारियां वो जिम्मेदारियां पूरी निभाए, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी कर देगा। अब वादा करे कितनी देर तबलीग करनी है, ये मेरा जदवल है, इंशाल्लाह पाबंदी नहीं इस पे। कितने दिन वो अपने अमीर काफिला से राब्ता करेंगे, जैसे वो तरतीब देंगे वह करेंगे, मगर 27 दिन के अपने इलाके में तबलीग करेंगे। बड़ा ढीला जा कहते हो इंशाल्लाह, बड़ा ढीला है इंशाल्लाह यार। कर्मा वाले पे बैठकर ये ऐसा ढीला नहीं होना चाहिए। यकीन करे यहाँ पे कमजोर भी तवना मिल जाते हैं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी की वसात से कहता हूँ, दाढ़ियां सफेद वाले, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनके चेहरे देखकर। ये 27वीं रात के शब के हवाले से कितने दिन तबलीग करेंगे? लाहौर की पार्टी बैठी है, वो तंदूर वाले बेली जितने भी हैं सारे आए हुए हैं, कसूर से आए हुए हैं माशाल्लाह, जितने भी हैं, जहां जहां से भी आए पूरे पाकिस्तान से। कहां तबलीग करनी है अपने, कहां करनी है यार? दरवाजे पे दस्तक दो, दरवाजे पे दस्तक दो, बाहर जो आए यार गल सुन, की कहना है?
की कहना की गल सुन। उन्होंने कहा यार मेरे पीर दी शान बड़ी है। वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है। उन्होंने कहा खराब होया तो तेरे को आया। की कहना ये खराब हुआ तेरे पास आया, मेरे पीर दी शान है। वो क्यों डरते हो? खुदा की कसम कचहरियों में, असेंबलियों में, पार्लियामेंट एरिया के अंदर अरे खत्म नबूवत के मुनकर पहुंच गए। हम क्यों पीछे रह गए? इस वजह से कि हमारा मामला कि हमने दरवाजों को दस्तक नहीं दी। आज सीना निकाले और बताए जाकर, अगर वो रेवंड कह सकता है तो हम आस्ताना या कर्मा वाला भी कह सकते हैं। बताएं। और रेवंड कहने से सवाब नहीं मिलता, मगर बुजुर्गों के शहर का नाम लेने से सवाब जरूर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? हम मुझसे वादा करें, तकरीर मेरी पूरी होगी यार, मैं रोजे की हालत में आपकी बारगाह में आया और रात को भी 2-3 बयान करने हैं। मुझे बताएं, वादा हो गया? ये बुजुर्ग सदारत करेंगे। अजी तो बड़े बेली गल सुना दे ना तो निक्कियां दा सीना उंज खुल जाता है। तो निक्के जो गल करेंगे वो बड़ा वेखेगा यार है तो निक्का है तो गल किहड़ी वड्डी करदा, कहेगा कि नहीं कहेगा? हाँ, उन्होंने यार मेरे पीर की बात सुन। तो कहेगा मैं नहीं सुनता। उन्होंने ना सुन, डरना नहीं, शर्माना नहीं, झुकना नहीं, सीना तान के रहना है, दलेर बन के रहना है। उन्होंने मेरे पीर की गल सुन। कहता नहीं सुनता। उन्होंने ना सुन। की कहना है? वो बोलो ना, की कहना है? की कहना है? डर के नहीं कहना, डर के नहीं कहना। उन्होंने कहा मेरे पीर की गल सुन, मेरे पीर का हुक्म सुन। कहेगा की गल? उन्होंने सुना, दलेर बन के अखा चक्का पा, अखा च हजरत कतादा हुजूर दी बारगाह च गए, अख लैके गए ना हुजूर दी बारगाह च। कहंदे सोनिया मैं तेरा गुलाम हाँ, कल नूं कोई ना कहे कतादा दी अख नहीं हैगी, कोई मैनू काना ना आखे। काना होएगा तो बुजाल होएगा, काला होएगा तो फलाना होएगा। मैं कौन हाँ? असी को काने यार, असी की है? हमको काने ना ना। खुदा की कसम हमारी तो निस्बत भी मदीने वाले से है। वादा हो गया जी। अभी तक मैंने इतना जोर लगा दिया है, मुक्के नहीं बने, मुक्के नहीं बने। मुक्का बनाओ, कुछ नहीं होता, मुक्का बनाओ, जिम्मेदारी मेरी है, इस तरह मुक्का बनाओ। ये देखो दलेर बनो यार, अगर तबलीग करनी तो दलेर बनो। ये मेरे साथ मनसब पे बैठे ये भी हाथ उठाएं कि 27 दिन तबलीग करेंगे। कितने दिन? क्या कहेंगे 27 दिन में? होना ही ना गल में की कहेंगे? की कहना है? बोले ना। अच्छा, जो किसी और का पीर का मुरीद है वो भी कह सकता है, मगर यार इत्तकाब साडे कोल बैठे हो ते गल्लां भी साडियां होण, लाइयां साडे नाल ते निभाणियां भी साडे नाल है। ते गल ये कि बात भी हमारी करनी है। क्या कहना है? इत्थे नहीं कहंदे पे बाहर जाके किवें कहोगे? बाबा वे बाबे दा जोर वेखो यार, एवें कौन है? ओ मेरे पीर दी गल सुन। ओ को कमला होएगा ना खुशक मुल्ला होए, मैं नहीं सुनता। मैं कि ना सुन। किवें कहना है? एवें कहना है ना सुन। डर के तबलीग नहीं करनी। हाँ, आज जी करनी, रब दी बारगाह च करनी, किसी बंदे की आज जी नहीं करनी। दलेर बन के सीना चौड़ा करके की कहना है? एक मर्तबा सारे को मेरा सीना ठंडा हो जाएगा जरा, एक मर्तबा और को जरा। अच्छा 37वीं होगी तो 7 तवाफ़े काबा है, 7 दिन निस्बत नजर 7 मर्तबा कह दो, ओए मेरे पीर दी गल सुन यार, और मेरे पीर दी गल सुन यार। एवें नहीं, मेरे पीर दी गल सुन, मेरे पीर दी, मेरे पीर दी, मेरे पीर दी। बस उन्हें एक मर्तबा कहना है। जरा कहे मैं नहीं सुनता, की कहना है? की कहना है? नहीं कि नहीं नहीं मैं ये कहना। उन्होंने कहा जा कम कर। हम उनको मानते हैं जिन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, जिन्होंने सर उठाकर जीने की हमें आदत दी है। वादा हो गया पूरा जी? हो गया वादा? अल्लाह आपको खुश रखे। तो गल अपने पीर दी चंगी होती है। मैंने कोई बातें की है माशाअल्लाह। मैं एक तंजीम के साथ आया था, तो मैं जहाँ भी तकरीर के लिए जाता था, दीगर जिला कसूर या लाहौर में, एक बात करता था, यार पीर बंदा पढ़े ना तो तहकीक करे। क्या? मैंने सारी जिंदगी ये जुमला बोला, 40 साल की उम्र में ये जुमला बोला। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने, मेरे दादाजी यहाँ के बैद थे, वालिद साहब शरकपुर के थे, तो मैं यहाँ पे उनके साथ आ गया।
तो हुजूर कोठी शरीफ में तशरीफ फरमा थे बाबा जी हुजूर। आपने पूछा बेलियों से, 7-8 बेली थे, तो आपने पूछा, गवाह भी मौजूद हैं, आपने पूछा भी तुम कैसे आए हो, बताते गए सारे। मेरी बारी आई, कहते मौलाना साहब कैसे आए हो, मैंने वो टोपी दूसरी पहनी हुई थी, तो कहते कैसे आए हो, मैंने कहा हुजूर बैत होने के लिए आया हूं। आप फरमाते कि यार मौलाना साहब तहकीक कर लो पहले। मैं क्या होगी हुजूर, मैंने कहा होगी। बात यह है कि यहां से जब कोई बंदा याद करता है ना किसी को, तो ये तार जुड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तार सलामत रह गई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर अपने पीर की जो गल करनी है, पंजाबी जी की कहते हैं कट्टे में कुछ सिर ढा के रखना, इंशाल्लाह ये सर उठा के रखना है, डर के नहीं करनी, डट के, दबा के, जोर से, प्यार से, अंदाज अपना कर। मगर जो बात ना सुने उसे सुनानी नहीं, मगर जो सुनता है उसे प्यार से सुनाए। अल्लाह पाक आप सबका इत्काफ कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे यहाँ की तंजीम के जितने भी कारकुनान है, अल्लाह इनको दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हुजूर आला हज़रत गंज करम के नाले पाक के तसद्दुक से अल्लाह इस मिशन को कामयाब फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल